निश्चित तौर से ये आम जनता का समर्थन प्यार हमारे साथ खड़ा है। उसकी लाठी चलती है तो कोई बुलडोजर काम नहीं आएगा। अयोध्या के बाद अब इंडिया गठबंधन बद्रीनाथ में भी जीत दर्ज कराई। उपचुनाव में मैं बद्रीनाथ में अयोध्या के बाद इस समय आप लोगों ने बद्रीनाथ में जीत दर्ज कराई, किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति प्रभु राम का व्यापार करने में लगी रही और लंबे समय तक उन्होंने भगवान का व्यापार किया। आज 22-24 के चुनाव का नतीजा देख लीजिए। व्यापार करने वाले को प्रभु राम ने दंड दिया, अयोध्या हारे और अब कम से कम के बाद अब बद्रीनाथ में भी प्रभु का आशीर्वाद इंडिया गठबंधन को मिल गया। अध्यक्ष जी, उपचुनाव में बड़ी जीत हुई अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ। निश्चित तौर से ये आम जनता का समर्थन प्यार हमारे साथ खड़ा है और पूरी कांग्रेस पार्टी की जीत है। दमदारी के साथ कांग्रेस के लोग पूरी ताकत के साथ खड़े। स्टेट में हम लोगों ने 10 जगह इंडिया गठबंधन, 1 जगह निर्दल, वो भी हमारे इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, वो भी जीते हैं और पूरी तरीके से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों से ये सीटें छीनी है निश्चित तौर से। और इसमें सबसे बड़ी जीत जो हमारी बद्रीनाथ की जीत हुई है वो सबसे भारी जीत हुई, जिससे एक संदेश अयोध्या का गया, दूसरा संदेश बद्रीनाथ जी का गया कि अब ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो कि अब जनता उनके साथ नहीं है। सर, उपचुनाव के रिजल्ट आ गए हैं और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने बड़ी जीत लोकसभा चुनाव के बाद इस उपचुनाव में भी हासिल करी है। कैसे देखते हैं और विशेष तौर पर बद्रीनाथ को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर से ईश्वर की कृपा है। पहले अयोध्या हारे, अब बद्रीनाथ सीट भी हारे हैं ये। और निश्चित तौर से अब ये जनता को समझ में आ गया कि जो धर्म का चश्मा, जो झूठे धर्म का चश्मा लोगों को पहना रखे थे, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी, उतर चुकी हैं। अब लोग जो दिल से जो सम्मान करने वाले, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, वो सब लोग जागरूक हो गए। और जो 4 हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, उस तीर्थ स्थल में बद्रीनाथ जी का स्थान आता है, वहाँ पर आज वो चुनाव हार गए। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से पूरी तरीके से हिंदुस्तान की जनता ने इनको नकार दिया। और 7 स्टेट में चुनाव हुए हैं, 7 स्टेट में 10 जगह इंडिया गठबंधन जीता है, 1 निर्दल जीते, वो भी इंडिया गठबंधन का पार्ट है, और 2 जगह सीट। और ये सारी सीटें लगभग उत्तराखंड और हिमाचल की, ये हमने भारतीय जनता पार्टी या उनके जो समर्थन करने वाले लोग थे उनसे हमने छीनी है। ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की भारी जीत है। कुछ वक्त के बाद उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होगा, उसको लेकर क्या तैयारी है और कांग्रेस कितनी सीटों पर उपचुनाव में जा रही है? हम मिल के लड़ेंगे, 10 के 10 सीट जीतेंगे। जितने उपचुनाव रहे हैं सब डंके की चोट पर जीतेंगे। बड़ी जो शिकस्त है वो बीजेपी को दी है। खास करके अगर बात करेंगे बद्रीनाथ की सीट पर, उस पर भी कांग्रेस ने जीत देखी जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस और गठबंधन, इंडिया गठबंधन की जो विश्वास उत्तर प्रदेश और देश की जनता का हमने 2024 के चुनाव में देखा, ये उसको और मजबूती से आगे बढ़ाते हुए नतीजे हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इस देश की जनता को बधाई देती है जिस तरह के नतीजे आए हैं। और खासकर बद्रीनाथ की सीट, पहले बीजेपी अयोध्या हारी, अब बद्रीनाथ हारी। मुझे लगता है प्रदेश की जनता और देश की जनता के साथ साथ प्रभु राम ने भी, और विष्णु जी का वास है वहाँ, तो उन्होंने भी, जिन्होंने ज़िंदगी भर भगवान का व्यापार किया, उनको दंड दिया है। मैं इतना ही कहूँगी। उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। आप देखिएगा जिस तरह के नतीजे पूरे देश में आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का जो वोटर है, मैं मानती हूँ राजनीतिक दृष्टिकोण से ये वोटर बहुत समझदार है, जिसका परिणाम हमने अभी 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में देख लिया। भारतीय जनता पार्टी को जहां वो 80 में से 80 ला रहे थे, उनको आधे से भी कम पे कर दिया। तो आप उपचुनाव आने दीजिए। अभी तो हमने केंद्र में, उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की लूट भ्रष्टाचार वाली सरकार को हमने शिकस्त दी है। उत्तर प्रदेश में भी 10 उपचुनाव में वो नतीजे आएंगे जिसमें गठबंधन और कांग्रेस मजबूती से नजर आएगी। एक सवाल, कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी?
ये क्योंकि देखिए ये गठबंधन की राजनीति और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गठबंधन धर्म को निभाया है। हमारी बात चल रही है, गठबंधन के हमारे सभी सहयोगियों से बात चल रही है और जैसे ही हम लोग आपस में तय करेंगे, आपने इस चीज़ का नतीजा देखा भी कि 24 के जो पार्लियामेंट के चुनाव में भी कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ी, गठबंधन 80 बाकी सीटों पर लड़ा, पर हमने हर सीट पर गठबंधन और कांग्रेस में जो सामंजस्य था वो बना करके रखा और उसी का नतीजा हमारे पक्ष में आया। तो आने वाली जो असेंबली के चुनाव में इसमें भी हम सामंजस्य बनाकर अपने गठबंधन को साथ मजबूती से साथ लेकर के हम वो नतीजे आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को उसकी कल्पना भी नहीं होगी, खाता खुल जाए तो उस पर भी मुझे संदेह है। मैम 25 जुलाई को हर साल अब संविधान हत्या दिवस मनाएगी सरकार, क्या कहेंगे? देखिए, अब जितने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु राम को बेचा, उनका व्यापार किया, अब वो मुद्दा इस चुनाव के बाद समाप्त हो गया, अयोध्या भी हार गया। अब जिस तरह से एक घटना को उन्होंने का लाभ उठाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, अब ये नया मुद्दा उनका आ गया। पर मैं एक ज़रूर बात कहूँगी कि उन्होंने तो एक दिन को संविधान हत्या दिवस बताया है। मैं तो कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की मोदी सरकार की राजनीति में रोज़ संविधान की हत्या हुई है, रोज़ बहुत बड़े बड़े ऐसे निर्णय लिए हैं सरकार ने जो इस देश को कमज़ोर करने वाले निर्णय थे, रोज़ संविधान को कमज़ोर किया है और यहाँ तक कि 400 पार की बात करके उन्होंने संविधान को बदलने की बात कर दी थी। तो एक दिन उन्होंने संविधान हत्या दिवस मनाया है। मैं तो कहूँगी कि 10 साल का मोदी जी का कार्यकाल संविधान हत्या युग के नाम से इस देश के इतिहास में जाना जाए। मैम एक आखिरी सवाल, अब जिस तरीके से अकबर नगर पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करी गई है, अकबर नगर और ये अबरार नगर पे भी ध्वस्तीकरण और पंतनगर पे भी कार्रवाई करी जानी है, तो इसका क्या मुद्दा आप उठाएंगे विधानसभा में? बिल्कुल, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लंबे समय से, एक घर इंसान अपने पूरे जीवन की कमाई से बनाता है। सरकार को ये निर्णय लेने से पहले उसकी एक मजबूत रूपरेखा बनानी चाहिए थी। अगर एलोकेशंस करने थे तो उन्हें एक योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए था। आपने किसी की ज़िंदगी भर की कमाई, उसका जीवन के सपने को बुलडोज़र के नीचे ध्वस्त कर दिया। तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि ऊपर वाले के घर पे देर है अंधेर नहीं, जब उसकी लाठी चलती है तो कोई बुलडोज़र काम नहीं आएगा। अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ के जीत के बाद कांग्रेस मुख्यालय पर जिस का माहौल है, हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस के हमारे साथ बात करने के लिए। सर, उपचुनाव 10 सीटों पर होने हैं उत्तर प्रदेश में, किस मुद्दे पर होंगे, कितनी सीटें आप लोग जीतेंगे? देखिए, महंगाई बेरोजगारी का जो मुद्दा महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की जो कारगुजारी है। अभी कल ही पूर्व मंत्री जो बीजेपी के रहे हैं मोती सिंह जी, उन्होंने कहा 42 सालों में सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार है तो इस सरकार में है। आज रमेश मिश्रा हैं, उनके विधायक हैं जौनपुर के, उन्होंने कहा ये सरकार आज चुनाव हो जाए तो ये सरकार चली जाएगी। 100% इस सरकार के आखिरी सांसें ले रही है और जनता में ये मन बना लिया है कि इस बार जो उपचुनाव होगा वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के जो नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होने हैं या 2027 के चुनाव होने हैं, उसमें इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है, उसको लेकर कांग्रेस में बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है। सर, जिस तरीके से लगातार इंडिया गठबंधन आगे बढ़ा, क्या कहेंगे? देखिए, आज जो है प्रभु श्री राम जी ने आशीर्वाद दिया था, जिस तरह से अयोध्या में बद्री विशाल जी ने आशीर्वाद दिया है बद्रीनाथ में, तो मैं कह सकता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस की जो जीत है, इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके बौखला गई है। जिस तरह से उनके अभी बयान आए हैं, मैं समझता हूं कि ये जीत आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व की जीत है। जिस तरह से हमारे प्रत्याशी वहां पर चुनाव लड़ रहे थे, इनकी दमनकारी नीति ने जिस तरह से मैंगलोर में घटना घटित करने की कोशिश की गई,
अल्पसंख्यक समुदाय को पीटने की कोशिश की। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है जनता जो है हमेशा परिवर्तन करती है, और परिवर्तन के रूप में जिस तरह से आज इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों की जो जीत हुई है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की जीत हुई है, तो मैं इसका जीता जाता उदाहरण है कि मैं समझता हूं कि ये जीत जो है ये भारत देश की जीत है। इसमें जनता का भी जीत का उसमें पूरा मैसेज है, और ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी जीत है। तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं अब देश भी समझ चुका है इन फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस के जो हमारे प्रत्याशी हैं वो भी निश्चित तौर पे उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। टीएमसी ने बंगाल में 4 सीटें जीत करके आए, हम लोग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने जो हमारी सीटें थी उस पर हम लोगों ने जीत करके आए। तो मैं कह सकता हूं कि इस जीत से हम लोग पूरे उत्साहित हैं। आप देख रहे होंगे लखनऊ में हजारों लोग जो है जीत का जश्न मना रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के साथ हमारे विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा जी ने भी जीत की खुशी मनाई। हम लोग हर जगह जो है जीत का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी जीत का परचम लहराएगी। हाल ही में बस 10 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में भी होना है। उत्तर प्रदेश का चुनाव लेकर किस तरीके से आप लोग लड़ेंगे, आप लोग कितनी सीटों पर लड़ेंगे, क्या बातें हुई? देखिए, जिस तरह से उपचुनाव 10 सीटों पे होने जा रहा है, इंडिया अलायंस चुनाव जीतेगी। मैं समझता हूं कि इंडिया अलायंस जो है मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यहाँ पे अलायंस है। हम लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। कैमरामैन नीरज के साथ मोहम्मद यूसुफ, NTV न्यूज़ लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।